नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 3 अप्रैल का दिन है आज और 5:20 के आसपास का समय हो गया है फ़िलहाल, और हम हैं भद्रकाली चेक पोस्ट ऋषिकेश। तो यहाँ से राइट राम झूला, लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, और लेफ़्ट होकर हम चले जाएंगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। तो दोस्तों आज जो हमारा ब्लॉग है वो है ऋषिकेश से लेकर यमुनोत्री धाम तक का, और फिर वहाँ से सेकंड ब्लॉग जो है वो है यमुनोत्री धाम से आपका गंगोत्री धाम जी तक का। तो हमारे भाई कह रहे थे काफ़ी दिन से कि भाई आप एक बार यमुनोत्री धाम जी का और गंगोत्री धाम का भी एक बार ब्लॉग बना कर दिखा दीजिए। तो हमने सोचा आपको दोबारा से इस हाईवे की अपडेट दी जाए। तो 254 किलोमीटर दूरी है ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की, वाया चंबा, चिन्याली सोड़, दरासू बैंड, बरकोट होते हुए यमुनोत्री धाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सिलक्यारा बैंड टनल जिसमें हादसा भी हुआ था दिवाली के आसपास, अगर वो शुरू हो गई होगी तो यमुनोत्री धाम जी का जो सफ़र है वो पूरा 1 घंटा कम हो जाएगा। तो आज आपको उसकी भी अपडेट हम देंगे कि वो शुरू हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बताया तो यही जा रहा था कि 2024 की यात्रा उससे होगी। तो वो देखते हैं, वो भी आज आपको अपडेट देते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं यमुनोत्री धाम जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है हाईवेज़ के। पहला है हम वाया देहरादून, मसूरी और वहाँ से डमटा होते हुए और बरकोट होते हुए चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पे ये, इस पर बना हुआ है पूरा ऑल वेदर रोड। मतलब इसमें आपको लास्ट तक ऑल वेदर रोड मिलेगा, सिर्फ आखिरी के 18 किलोमीटर आपको पुराने वाला ही रोड मिलेगा जो कि चौड़ाई में कम है। अभी भी मैक्सिमम यात्री इसी से यात्रा करते हैं और ये बहुत बेटर हो गया है पिछले साल के मुकाबले। तो गंगोत्री धाम की दूरी फ़िलहाल यहाँ से 261 किलोमीटर दिखा रहा है। आने वाले टाइम में जब दोस्तों आपका सिलक्यारा बैंड टनल ओपन हो जाएगी तो आपका जो 30 किलोमीटर का हिल का जो सफ़र है सिलक्यारा बैंड के पास, वो घट के हो जाएगा 4.5 किलोमीटर का। तो लगभग 1 घंटे का सफ़र आपका 10 मिनट का हो जाएगा, और दूरी भी घट जाएगी फिर आपकी। तो यहाँ से दूरी जो रह जाएगी आपकी 225 किलोमीटर रह जाएगी यमुनोत्री धाम की। तो कोई बड़ा बदलाव चंबा तक इस हाईवे पे नहीं हुआ है। तो चंबा तक हम शॉर्ट दिखाएंगे और उसके बाद सीधे फिर आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे चंबा से लेकर और दरासू बैंड तक। तो हल्का हल्का दिन निकल चुका है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हम हमेशा आप लोगों को नरेंद्र नगर बाईपास से लेके जाते हैं, मगर आज हम जाएंगे नरेंद्र नगर सिटी से, और पहुँच गए हैं फ़िलहाल नरेंद्र नगर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने पूरा केदारनाथ जी की एक सीरीज़ बनाई है जिस पर आप सभी ने बहुत प्यार दिया हमें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर सिटी के अंदर से। तो इस वीडियो में हम आपको हर वो पॉइंट किलोमीटर के साथ बताएंगे जहाँ पे काम चल रहा होगा या जहाँ रोड ख़राब होगी। तो फिलहाल ऋषिकेश से लेकर नरेंद्र नगर तक कहीं भी रोड ख़राब नहीं है दोस्तों। ये है मेन नरेंद्र नगर। दोस्तों नरेंद्र नगर तो काफ़ी टाइम हो गया हमें क्रॉस करे हुए, और फिलहाल हम जिस पॉइंट पे हैं ये है ऋषिकेश से आपका पूरा 21 किलोमीटर बाद, और यहाँ से राइट चले जाएं अगर हम यहाँ से, तो हम चले जाएंगे कुंजापुरी टेम्पल के लिए। कुंजापुरी जो टेम्पल है वो पार्वती जी का मंदिर है, और उत्तराखंड में 3 मंदिर हैं पार्वती जी के। एक है आपका सुगंधा देवी, दूसरा है कुंजापुरी, और तीसरा है आपका चंद्रमंदिरी मंदिर जो है आपका देवप्रयाग से आगे। तो इन तीनों ही मंदिरों की जो क्वालिटी है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ से ना अगर आप इन मंदिरों के बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको गंगोत्री ग्लेशियर्स दिखेंगे अगर मौसम साफ़ हुआ तो। दिन निकल चुका है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जो ये रास्ता है ना आपका चंबा वाला, जो आपका दरासू बैंड होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए जाता है, ये रास्ता बहुत बढ़िया बना हुआ है। बेशक इस पर मोड़ ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट, मगर ये रास्ता बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों जो आपका मसूरी होकर डमटा होकर फिर वहाँ से बरकोट वाला जो रास्ता है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि उसकी चौड़ाई बहुत कम है। मतलब अगर कोई नया मेरा भाई जा रहा हो ना तो उसे बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, मोड़ों पर हॉर्न देना पड़ेगा। और ये है ऑल वेदर रोड, आप देख सकते हैं कितना चौड़ा रोड है। ये फ़र्क है। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब यात्रा चलती है ना तो मसूरी में इतना भयंकर जाम लगता है कि उसको क्रॉस करने में टाइम लग जाता है। बेशक मसूरी बाईपास से आप निकल जाओ, जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका कैम्प्टी फॉल आ जाता है। कैम्प्टी फॉल तो इतना भयंकर पॉइंट हो जाता है ना, उसको क्रॉस करना महाभारत हो जाता है। तो इसलिए यही वाला रास्ता जो है वो ज़्यादा बेटर है।
और ये भविष्य का रास्ता है। तो ऋषिकेश से ठीक 25 किलोमीटर बाद पड़ा है आपका आगरा खाल। तो यहाँ पे आपको मैं खासियत बताता हूँ, यहाँ पे ना दालें वगैरह मिल जाती हैं पहाड़ी, प्लस आपको लहसुन और अदरक भी अच्छी खासी और ओरिजिनल मिल जाती है, मतलब बगैर मिलावट की। तो आप चाहें तो यहाँ पे बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। तो आगरा खाल हमने कर दिया क्रॉस। अब आगरा खाल से लेकर खाड़ी तक दोस्तों हम नीचे उतरेंगे और फिर आपका खाड़ी से लेकर चंबा तक हम फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ऋषिकेश से ठीक 30 किलोमीटर बाद फकोट पड़ता है, जो हमने कर दिया क्रॉस। अब आगे आएगा खाड़ी। तो आज आपको ना पूरा प्रॉपर किलोमीटर बताएंगे हम, भैया कितने किलोमीटर बाद क्या चीज़ पड़ती है। दोस्तों ऋषिकेश से ठीक 41 किलोमीटर दूर है खाड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगरा खाल से लेकर और खाड़ी तक आपको नीचे उतरना है। अब खाड़ी से लेकर चंबा तक हम लगातार गाड़ी लेके चढ़ेंगे ऊपर। तो 41 किलोमीटर हम आ गए हैं ऋषिकेश से और हमने 55 मिनट लगाए हैं 41 किलोमीटर को कवर करने में। तो ठीक 41.4 किलोमीटर बाद ऋषिकेश से बस यही एक तनाव वाला इलाका है थोड़ा सा, और काफ़ी टाइम से लैंडस्लाइड ना धीरे धीरे हो रहा है और इसको ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है गवर्नमेंट। तो दोस्तों 1 घंटा 16 मिनट के आसपास का समय हो गया है ऋषिकेश से हमें चले हुए, और किलोमीटर की बात करूं तो 55.9 यानी 56 किलोमीटर हो चुके हैं हमें, और हम पहुंच गए हैं चंबा आउटर पे। यानी चंबा शहर जो है यहाँ से अभी लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, और हम चंबा आउटर पे आ गए, जिसमें जब हमने वॉशरूम वगैरह जाने के लिए पीछे एक ब्रेक लिया था 5 मिनट का खाड़ी में, तो उसको हटा दें तो 1 घंटा 10 मिनट ही लगा है। तो एक ब्लॉग बनाया था दोस्तों हमने टिहरी डैम का। वो वाकई में ही टिहरी डैम की जो लोकेशन है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे डल लेक कश्मीर की। तो आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और ऋषिकेश से सिर्फ 1-1.5 घंटा ही लगता है यहाँ तक आने में ना। तो फिलहाल हम पहुँच गए चंबा, और 57 किलोमीटर बाद देखिए कट आएगा। यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे शहर के लिए, और हम हो गए लेफ्ट यहाँ से। तो गंगोत्री 205 है, तो ये है चंबा का बाईपास। सीधे चले आते सिटी में, हम हो गए यहाँ से लेफ्ट बाईपास की तरफ। तो 205 किलोमीटर यहाँ से गंगोत्री की दूरी दिखा रहा है। तो चंबा के बाद दोस्तों थोड़ा गाड़ी नीचे उतरेगी, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक गाड़ी नीचे उतरेगी। अब आएगी टनल जो है चंबा बाईपास की। तो ये टनल है दोस्तों जो पूरे चंबा शहर को बाईपास करती है। और अब हमारी गाड़ी उतरेगी नीचे। चंबा शहर हमने कर दिया क्रॉस। तो मैं आपको बता दूं, चंबा से लेकर और आपका धरासू बैंड के बीच में 2 बड़े पुल का काम चल रहा है, जो काफ़ी टाइम चल रहा है। पिछले साल भी चल रहा था और अभी हमने जनवरी में हर्षिल किया था, तब भी वो कंप्लीट होने की कगार पे था। तो वो देखते हैं कि वो शुरू हो जाएगा यात्रा से पहले या नहीं, क्योंकि वहाँ पे करीब 10 मिनट ख़राब होते हैं हमारे ना उस एरिया को क्रॉस करने में। और जब वो पुल बन जाएगा तब हमें बहुत कम समय लगेगा। वो भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है ये। जैसा पिछले साल था वैसा ही है, कहीं से कोई टूट फूट अभी तक दिखी नहीं है। और हम लगभग 67 किलोमीटर होने वाले हैं हमें। तो धरासू बैंड की जो दूरी है वो चंबा से 74 किलोमीटर है। इसको तय करने में लगभग 1.25 से 2 घंटे लग जाते हैं।
नींद आ गई थी दोस्तों, तो एक 15 मिनट का यहाँ लिया था हमने ब्रेक। तो कहना चाहूँगा कि भैया जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो और थोड़ा सा आपको लगे सुस्ती आ रही है, साइड लगा के ना एक झपके ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। चल दिए फिर से आगे बढ़ गए। ये भी एक पॉइंट आया है 78 किलोमीटर बाद। ये वाला पॉइंट है ना, इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। चंबा से ठीक 20 किलोमीटर बाद आता है कांडी खाल, और वहीं से हम गुजर रहे हैं फिलहाल। तो अच्छा रोड है ये ना, मतलब बढ़िया रोड है। इसमें ना मतलब दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, थोड़ा सी भी अच्छी खासी चौड़ाई है। मोड़ों पे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस हॉर्न देते चलिए। और स्मूथ हाईवे है बिल्कुल ना। आगे जो 2 मेन पुल का काम चल रहा है उसको और देखेंगे, उसका और बताएंगे आपको ना अभी। भैया ऋषिकेश से हम आ गए लगभग 85 किलोमीटर। ये पुल मुझे उम्मीद थी कि शुरू हो जाएगा, मगर हुआ नहीं है। मगर उम्मीद नहीं छोड़ी, मुझे लगता है हो जाएगा ये शुरू। यात्रा से पहले आपको ये स्टार्ट मिलेगा। गुरु चले इसी से बंद कर रखा है। मगर आप लोग चिंता ना करिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। तो एक पुल तो ये है और एक आएगा मेजर पुल, वो और दिखाते हैं हम आपको आगे। ऋषिकेश से 88 किलोमीटर बाद एक और पॉइंट, ये हल्का सा स्लो, उसके बाद रोड फास्ट। ज़्यादा लंबा नहीं है ये ना, हल्का सा ही है। और ये पड़ा आपका 88.2 किलोमीटर बाद। तो इस रोड की खासियत ये है कि जो इसमें बीच में मरम्मत का काम चल रहा है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि रोड चौड़ी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर रोटेशन बहुत चलता रहता है। कमान दोस्तों, हम पहुंच गए कमान। और चंबा से दरासू बैंड के बीच में ये सबसे बड़ा कस्बा है। हर तरह की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, कार मैकेनिक की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो ऋषिकेश से ठीक 103 किलोमीटर बाद जो मेन पॉइंट हमने बताया था कि बहुत बड़े ब्रिज का काम चल रहा है, उस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। पहले यहाँ पे सारा कच्चा था। जब मैंने हर्षिल का ब्लॉग बनाया था 2 महीने पहले, तो सारा रोड कच्चा था। देखिए तारकोल का बढ़िया रोड और स्टेबल रोड बिछा दिया गया है। ये सारा कच्चा था दोस्तों 2 महीने पहले। देखिए क्या शानदार पक्का कर दिया गया है। देखिए ये वाले पुल की मैं बात कर रहा था, तो रोड तो लगभग बिछा दिया है। जी हाँ, तो फाइनली दोस्तों ये पुल हो गया शुरू, जिसकी बात मैं ऋषिकेश से कर रहा था। बहुत बड़ा ब्रिज है, मतलब यहाँ से नीचे हाइट जो है ना काफ़ी बड़ी है। पहले काफ़ी घूम के आना पड़ता था। अब बस इसके बाद जो हमारा मेन फोकस रह गया वो सिलक्यारा बैंड टनल का रह गया, क्योंकि सब इस पूरे हाईवे पे मेन जो है वो वही पॉइंट है। बाकी छोटे मोटे पुल के काम चल रहे हैं, वो भी शुरू हो गए होंगे यमुनोत्री तक, तो देखते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना बड़ा पड़ाव था, ये भी अब पार हो गया हमारा। ये भी ना बहुत स्लो था इधर ना, वहाँ से गाड़ी निकालने में बड़ा टाइम लगता था, और इस पुल के बनने से हम फटाफट निकल गए, आपने देखा जैसा। तो सिर्फ 2 महीने पहले ही हमने यहाँ से एक ब्लॉग बनाया था ऋषिकेश से हर्षिल का, और इन 2 महीने में इतना बड़ा बदलाव हो गया है ना कि हम खुद सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव एकदम से। रोड पक्की हो गई है, जहाँ जहाँ कच्चा था वहाँ भी पक्का हो गया। कई पैस थे जो हमारे 1-1, 2-2 किलोमीटर के कच्चे थे, वो भी पक्के हो गए। जब बढ़िया कर दिया उन लोगों ने, मज़ा आ गया भाई। अगर नवंबर में दिवाली पे सिलक्यारा बैंड में अगर दिक्कत ना आती ना, तो ये रूट अब पूरी तरह तैयार हो जाता। पूरी तरह तैयार हो जाता, जो अभी तक लग रहा है। बाकी तो अभी
धरासू बैंड के बाद देखते हैं कि सिलकारा बैंड तक क्या हालत है हाईवे की। क्योंकि वहाँ भी काम चल रहा है धरासू और सिलकारा के बीच में, तो वो भी देखने वाली चीज़ है कि वहाँ कितना काम हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। अब कुल मिला के मज़ा आ गया अभी तक गाड़ी चला के, और ऋषिकेश से 110 के आसपास हम आ चुके हैं। तो कांडी सोर आ गए दोस्तों हम, क्रॉस भी कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं था, ये 200-300 मीटर में था। इसके बाद आएगा चिन्याली सोट, रोड हो गई फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तो जितनी उम्मीद थी ना उससे ज़्यादा काम मिला है जिस हाईवे पे ना, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफ़ी जगह कच्चा था। इस बार यात्रा यमुनोत्री और गंगोत्री की तो बढ़िया होने वाली है भाई। तो व्यू देखो दोस्तों सामने। अभी तो खैर आज मौसम थोड़ा सा फिर धुंधला सा हो गया, 8:45 बजे का टाइम हो रहा है लगभग, और हम पहुंचने वाले हैं चिन्याली सोर। और वाकई में मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि हम इस पे चलते हैं रेगुलर, अभी 2 महीने पहले भी चले थे। इतना ज़बरदस्त काम हुआ है ना चिन्याली सोर तक, तो गजब का काम हो गया है। मतलब ऋषिकेश से लेकर चिन्याली सोर के बीच में कोई पॉइंट बचा ही नहीं जहाँ काम अधूरा रह गया हो। तो 125 किलोमीटर बाद ये पैच आया है और रोड चला गया नीचे। यहाँ चल रहा है चौड़ीकरण का काम, साइड में दीवार लगा के इसमें भराव करके इसको चौड़ा किया जाएगा रोड को, और ज़रूरत पड़ेगी तो लेफ्ट साइड से कटिंग भी की जाएगी। मगर ये इतना चौड़ा है कि यहाँ पे एक बार में 2 गाड़ी निकल जाएगी, तो यहाँ पे कोई जाम जूम नहीं लगने वाला। तो जितने भी पैच आए ना, एक दो छोटे मोटे 50 मीटर 40 मीटर 100 मीटर मैक्सिमम। अब देखिए ये पॉइंट आ गया है, यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएँ तो हम सुआ खोली होकर निकलेंगे सीधे मसूरी, और फिर वहाँ से देहरादून, और हम जाएंगे सीधा। तो ये सुआ खोली वाला रास्ता है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि चौड़ाई में कम है और मोड़ इतने हैं ना इसमें। तो 60 किलोमीटर का पैच है ये, और आपका निकलता है ये सुआ खोली मसूरी से 15 से 20 किलोमीटर पहले निकलता है। बहुत खतरनाक रोड है। तो फाइनली दोस्तों चिन्याली सोट हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी रह जाती है मात्र धरासू बैंड की, और ये सामने है चिन्याली सोट। और यहाँ चल रहा है थोड़ा सा रोड का काम। यहाँ पर रोकेंगे इलेक्शन की वजह से गाड़ी, लिखवा के एंट्री करा के गाड़ी। तो दोस्तों राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे चिन्याली सोट के लिए, और लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए। तो पीछे जो चेकिंग हो रही है वो हो रही है इलेक्शन की, क्योंकि आप जानते ही हैं आचार संहिता लगी हुई है। तो धरासू बैंड दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, और ये जो अभी आप ये तारकोल की जो सड़क देख रहे हो ना, ये भी कंप्लीट नहीं थी अभी 2 महीने पहले, और देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको चौड़ा करा गया रोड को, पहले यहाँ पे चौड़ाई कम थी। देखिए बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं यहाँ पे ना, जिनसे इस रोड को चौड़ा करा गया, और नया तारकोल का रोड भी बिछ गया। तो बहुत मज़ा आ गया धरासू बैंड तक। तो आज ऋषिकेश से हम आ गए हैं अभी 137 किलोमीटर के आसपास, और बढ़िया मिला है हाईवे, मतलब मज़ा आ गया गाड़ी चला के। अभी ये वाला पॉइंट रह गया है धरासू से पहले बस। तो ऋषिकेश से ठीक ये 138 किलोमीटर के आसपास जाके बैठेगा, और सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा धरासू बैंड आ चुका है सामने। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है इसको चौड़ा करने का। तो दोस्तों ऋषिकेश से ठीक 138 किलोमीटर बाद आ गया है धरासू बैंड। तो 138 किलोमीटर दूरी है धरासू बैंड की, और यहाँ से सीधा चले जाएं तो हम उत्तरकाशी गंगोत्री के लिए चले जाएंगे, जो 124 किलोमीटर रहेगा। यहाँ से हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट यमुनोत्री धाम के लिए। अब ये रोड भी देखने लायक है क्योंकि सिलक्यारा बैंड तक 22 किलोमीटर इस रोड पे भी
आपका काम चल रहा है ऑल वेदर रोड का। तो फिलहाल तो स्टार्टिंग में ही लैंडस्लाइड दिख रहे हैं हमें बढ़िया। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ देखिए बढ़िया वाला। द्रासू बैंड से लेफ्ट होते ही है 139 किलोमीटर। गाड़ी वाड़ी नहीं लगेगी नीचे और ये क्लियर कर लिया जाएगा 1 महीने के अंदर। तो अब देखने वाली बात होगी कि सिलक्यारा बैंड टनल का क्या हाल है। तो देखते हैं और आपको भी बताते हैं, देते हैं पूरी जानकारी। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे सिलक्यारा बैंड की तरफ। तो सिर्फ जैसे ही द्रासू बैंड से हम एंटर हुए इसमें, बस वहीं एक पॉइंट जो था बस उस पर ही थोड़ा काम चल रहा था। बाकी तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया रोड बन गया है ना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे टनल निर्माण प्लस हाईवे दोनों का मटेरियल यहाँ तैयार हो रहा है, टनल का भी और हाईवे का भी। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है और स्मूथ भी है द्रासू बैंड के बाद से। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए जैसे ये हुआ है, वो तो पहाड़ों की पहचान है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ऑल वेदर रोड की वजह से कटाव करा गया था पहाड़ का, और एक बार पहाड़ का कटाव होता है तो उसे 4 से 7 साल लग जाते हैं भूवैज्ञानिकों की बात माने तो दोबारा से उसे मजबूत होने में। पहाड़ को ना जरा सामने दिख रहा होगा आपको, पहाड़ मजबूत है, घास उग रही है, तो दोबारा घास उगने में 4 से 7 साल लग जाते हैं। जब तक घास नहीं उगेगी वो मजबूत नहीं होगा। तो ऋषिकेश से 151 किलोमीटर बाद ये पुड़िया पड़ेगी, इसका भी चौड़ीकरण नहीं करा गया। तो ब्रह्मखाल आ गया दोस्तों, और इसी के बाद पड़ती है आपकी सिलक्यारा बैंड टनल। फिलहाल हम कर रहे हैं ब्रह्मखाल क्रॉस। तो ऋषिकेश से हम 153.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो कुल मिला के अगर इस रोड की अभी तक का सारांश बताया जाए ना, तो इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इस पर काम हो गया। मतलब उम्मीद से ज़्यादा हाईवे स्मूथ हो गया और काम बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि हमने जो अभी सोनप्रयाग वाला हाईवे कवर किया है उस पर हमें उम्मीद ज़्यादा थी और उस पर हुआ काम कम। तो इसलिए इस वाले रूट को देख के एकदम शॉक हो गया मैं, तो इतना स्मूथ हो गया है। मतलब ये वाला जो रूट है ना द्रासू से लेकर और ब्रह्मखाल तक का, इस पर भी कई जगह टूट फूट चल रही थी, एक रोड का बनाने का काम चल रहा था, और ये भी कंप्लीट सा ही हो गया पूरा ना। तो अब सस्पेंस खुलेगा आगे जाके कि क्या इस साल सिलक्यारा बैंड टनल वर्किंग में आ पाएगी या नहीं। तो ये सस्पेंस खुलेगा अभी बस 1-1.5 किलोमीटर पे। 56 किलोमीटर बाद आया ये घटना, जहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। सारे वो बता दिए मैंने आपको ना। तो फाइनली दोस्तों सिलक्यारा बैंड टनल के क्लोज हम पहुंच रहे हैं, और थोड़ी जानकारी लेते हैं आज कि भैया ये शुरू कब तक होगी। और ये लिखा आ गया दोस्तों सिलक्यारा बैंड, सिलक्यारा। तो उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अब जहाँ से होगी अपना टनल शुरू। देखिए यहाँ पे होटल वगैरह है, क्योंकि टनल्स में लोग खाना वाना खाते हैं ना, मजदूर वगैरह, तो उनकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार चलता है लोगों का। तो यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे हम सिलक्यारा टनल के लिए। अब फिलहाल तो मुझे लग रहा है बंद है, और टनल दिख गई है हमें। एक बार देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यही है वो सिलक्यारा बैंड टनल, जिसमें 41 मजदूर फंसे थे, और पता करा तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं पता ये कब तक शुरू होगी। आप देख सकते हैं, तो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं पता ये कब तक शुरू होगी। तो अगर ये शुरू हो गई होती ना, तो अब जो रास्ता हमें यहाँ से पूरा पहाड़ घूम के ऊपर होके जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर का, वो इस टनल के शुरू होने से ना आपका हो जाएगा सिर्फ 4 किलोमीटर का। तो काम तो चल रहा है। तो अभी तो ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि भैया वो जो मलबा गिरा था वो इन्होंने हटाया कि नहीं।
तो फिलहाल हलचल तो काफ़ी है यहाँ पे। और वो ऊपर वाला पॉइंट जो ये ऊपर से रास्ता बना रहे थे ना सामने, वो ऊपर वाला पॉइंट है। तो चलते हैं फिलहाल पुराने रास्ते से ही। तो दोस्तों एक मजदूर मिला था अभी टनल का, तो उससे मैंने पूछा भाई क्या उम्मीद है इस साल टनल स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने मुझे बोला कि अभी तक मलबा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला गया है, अभी तो हम पानी निकाल रहे हैं टनल से। अब ये पानी क्या क्या रोल है भैया, ये तो भगवान जाने। और मैंने बोला कब तक उम्मीद माने फिर, तो बोल रहा है कि 2 साल पीछे हट गई है टनल ना। यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, आपको दिखाता हूँ यहाँ से ना। अब 2 साल बाद ही स्टार्ट होगी ये आम पब्लिक के लिए। तो ये क्लोजिंग है, काफ़ी क्लोज है यहाँ से, देखिए सिलक्यारा बैंड टनल। तो ये बता रहे हैं भैया कि अब इधर से तो खुदाई करती है बंद, और अब पल्ली तरफ से ही खोदा जाएगा और वहीं से मलबा निकाला जाएगा। तो इधर से अब मलबा नहीं निकलेगा सिलक्यारा बैंड टनल का, पल्ली साइड से निकलेगा, बरकोट वाली साइड से। चलिए देखते हैं कब तक शुरू होता है काम। तो भैया एक अपडेट ये भी है कि भैया अब इधर से नहीं उधर से टनल का काम शुरू होगा और उधर से मलबा हटाया जाएगा बरकोट वाली साइड से। तो अभी 450 मीटर यानी आधा किलोमीटर तो वैसे ही वहाँ से खुदनी बाकी रह गई थी टनल। तो ये रास्ता है दोस्तों जिसको बाईपास करा जा रहा है इस टनल से, और ये बहुत ज़्यादा ना छोटा है चौड़ाई में रास्ता ना, और रिस्की भी है। तो इस साल मैं आपको क्लियर कर दूँ, यात्रा इसी रास्ते से चलने वाली है। चाहे आप यमुनोत्री जाओ, चाहे यमुनोत्री से गंगोत्री जाओ, आपको यही रास्ता फेस करना है। तो फिलहाल चल रहे हैं पुराने रूट से ही। तो रूट तो ये बढ़िया है और इसकी रोड भी हमेशा ठीक ठाक ही रहती है, और इशू जो रहता है वो ये है कि इसकी चौड़ाई कम है और थोड़ा सा रिस्की है, अंधे मोड़ है इस पर ना। तो इस 25 किलोमीटर के सफ़र में इसमें आपने क्या करना है, एक तो हर एक मोड़ पे हॉर्न बजाना है, और दूसरा मोड़ पे गाड़ी को अपनी वाली साइड पे ही दबा के रखना मैक्सिमम, क्योंकि सामने वाली गाड़ी ने अगर हॉर्न नहीं बजाया तो वो एकदम से आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और गाड़ी को भैया 30 से 40 के बीच में रखना, ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश मत करना इस पर। 25 किलोमीटर का है दोस्तों ये पूरा रोड। तो मैं यही कहूँगा बड़े आराम से और प्यार से इसे निकाल लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कवर करने के लिए आगे बहुत रोड है, बहुत जगह मिलेंगी जहाँ आप अपना टाइम कवर कर सकते हैं। तो रास्ता बढ़िया है। प्रॉब्लम इस रास्ते में क्या है कि इस रास्ते को भी चौड़ा कर सकते थे, ऑल वेदर रोड में कन्वर्ट कर सकते थे, खर्चा भी कम आता और ये अब तक हो भी जाता। मगर इशू ये था कि ये बर्फ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी यहाँ पे बर्फ़ से रास्ता हो जाता है ब्लॉक सर्दियों में, जिस वजह से इस रोड का वैकल्पिक मार्ग निकालना पड़ा टनल के माध्यम से। अब ये रोड आपको ख़राब दिख रही है ना, ये सारा बर्फीला इलाका है। तो सबसे हाइट पे जब इस पे पहुँचेंगे रोड पे हम, तो वो आएगा राडी टॉप, तो वो सबसे ऊंचा पॉइंट है इस पूरे रूट का। तो जैसे कि हमें पता ही है कि अब तो खैर पता चली गया कि टनल नहीं चलेगी, तो भैया इन्हें कम से कम ये रोड तो मेंटेन करनी चाहिए। यात्रा को 1 महीना बचा है, इस रोड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है वो पॉइंट दोस्तों जो इस पूरे रूट का टॉप पॉइंट है, सबसे हाइट पे है राडी टॉप। तो धरासू की सीमा यहाँ समाप्त, और यहाँ से अब शुरू हो जाएगी बरकोट की सीमा। बरकोट 18 रह गया। तो दोस्तों राडी टॉप के बाद रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ी 20-25 की स्पीड पे ही चल पा रही है, और बरकोट रह गया यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर, 17। रोड की कंडीशन ऐसी, गाड़ी भगा ही नहीं सकते आप। तो राडी के बाद दोस्तों 11 से 12 किलोमीटर के बीच में जो रोड है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं चल सकती, गड्ढे हैं, गड्ढे वड्ढे नहीं है, मगर रोड खराब है। तो फाइनली दोस्तों बरकोट के आउटर पे हम आ गए हैं, जहाँ पे टनल निकल रही है। यहाँ पे हम आ चुके हैं और हमें लगभग
5.25 घंटे हो गए ऋषिकेश से चले हुए और हमने 192 किलोमीटर क्रॉस कर लिए। तो ये है टनल का दूसरा भाग। और जैसा कि अब बताया भी जा रहा है कि सिलक्यारा बैंड टनल को जो है वो इधर की साइड से अब ओपन हो। तो 48 किलोमीटर दूरी रहेगी मात्र यमुनोत्री धाम जी की। और ये जो बरकोट से पहले का जो रास्ता है ये 12-13 किलोमीटर टूटा हुआ है राड़ी से, जिसकी वजह से लग गया हमें समय थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ से बरकोट तक रास्ता रहेगा सही। तो जो 5.25 घंटे मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से ना आधा पौना घंटा तो हमें खुद ही भी लग गया। 15-20 मिनट हम लेट गए थे, 5 मिनट हम एक बार रुके और 10 मिनट हमारी गाड़ी ऑफ रोड में फंस गई थी, वहाँ ख़राब हो गए। और टनल के पास भी हमने करीब 10 से 15 मिनट बिताए हैं। तो अगर चलते रहते तो यहाँ पे लगभग हम 4.5 घंटे में आ जाते हैं। तो पहले भाग को अपने अब हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और दूसरा भाग अब शुरू करेंगे बरकोट से। तो रास्ता बढ़िया हो गया है आपका, जहाँ पर सिलक्यारा बैंड टनल स्टार्ट हो रही है वहाँ तक ऋषिकेश से बढ़िया रास्ता है। अब ये पुराने वाला जो 30 किलोमीटर का रोड है ना, ये सिलक्यारा बैंड से लेकर और आपका यहाँ जहाँ टनल निकल रही है इसमें 12 किलोमीटर रोड ख़राब है। तो पहुँच गए हैं बरकोट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे भी आप अच्छी वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।